इस हफ्ते की पारशा मातोत में हम प्रतिज्ञाओं के बारे में सीखते हैं। कैसे जब कोई व्यक्ति कोई वादा करता है तो वह अपने वचनों से बंधा होता है। लेकिन पारशा में आगे हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो पहली नज़र में असंबंधित लगता है। मिद्यान के विरुद्ध युद्ध। तौराह में वर्णन है कि कैसे लोगों को बदला लेने का आदेश दिया गया, अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए। और इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए जिसे चुना गया था वह था पिंकास। अब मिद्राश एक सवाल उठाता है, मोशे स्वयं क्यों नहीं गया? उसके पास तो हर कारण था। मिद्यान ही थे जिन्होंने अपनी साजिशों से राष्ट्र को पतन की ओर ढकेला था। मोशे को उनके कारण व्यक्तिगत रूप से कष्ट झेलना पड़ा था, तो वह क्यों नहीं गया? मिद्राश इसका बहुत ही मार्मिक उत्तर देता है। वह कहता है क्योंकि मोशे मिद्यान में पले बढ़े थे। जब वह मिस्र से भागा तो मिद्यान ने ही उसे शरण दी, वहीं उसे सुरक्षा मिली, एक पत्नी मिली, एक परिवार मिला। और अब भले ही ईश्वर ने युद्ध का आदेश दिया था, मोशे उस भूमि के विरुद्ध तलवार उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जिसने कभी उस पर दया की थी। जरा सोचिए, मिद्यान अब उसके विरुद्ध हो चुके थे। उन्होंने उसकी जाति को भ्रष्टाचार और पीड़ा दी थी। फिर भी मोशे ने उनके द्वारा उसके लिए किए गए उपकार को कभी नहीं भुलाया। उसने एक कदम पीछे लिया। उसने कहा, किसी और को जाने दो। इसलिए नहीं कि वह डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे याद था, उसे वो दयालुता याद थी जो दुश्मन से भी मिली थी। यही है मोशे की महानता, एक ऐसा हृदय जो कृतज्ञता को तब भी संजो कर रखता है जब उसके पास उसे भुलाने के हर कारण मौजूद हों। और यही है नैतिकता। जिंदगी में लोग बदलते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कभी हमारी मदद की थी वही बाद में हमें चोट पहुंचा सकते हैं। कुछ जिन्होंने हमें रोशनी दी थी वही एक दिन अंधकार बन सकते हैं। लेकिन शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस रोशनी को कभी नहीं भूलता। सच्चा इंसान अच्छाई को याद रखता है, भले ही वो याद दर्द के साथ आती हो। यह कमजोरी नहीं है, यह महानता है। तो आइए मोशे से सीखें, दयालुता को कभी न भूलें, क्योंकि सच्ची कृतज्ञता ही महान को साधारण से अलग बनाती है।